नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव रिथिस। मेरे साथ रोज की तरह जुड़ रहे हैं दिल्ली से देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा बिहार की करेंगे क्योंकि बिहार से राजनीतिक जो चर्चा है, सियासी तापमान जो है, उससे अभी पिंड छूटता दिख नहीं रहा है। जितना ठंड है और जिस तरीके की शीतलहरी चल रही है, वैसे में उतनी ही आग भीतर में आरजेडी और जेडीयू के भीतर महसूस की जा रही है। देखिए, अब दोनों पार्टियों में जो सत्ता में है, कांग्रेस के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार है, यह देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार और उधर लालू यादव, तेजस्वी यादव, दोनों में बंद नहीं रही। झगड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, लड़ाई बढ़ती हुई दिख रही है। क्रेडिट बार कि ये हमने किया, इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो बिहार में रोजगार की बहार है, नीतीश कुमार कह रहे हैं यह तो 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा है, जो हमने तय किया था और उसी के तहत काम हो रहा है। मौके बेमौके, सामने पीछे में नीतीश कुमार 2005 के पहले क्या था बिहार, यह भी बता देते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार ये बता रहे हैं तो तेजस्वी यादव की ओर से भी आरजेडी के नेताओं ने कहना शुरू किया है, डिंग मत हांकिए। नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन निशाने पर कौन है, यह बात सबको समझ में आती है। और कहा जा रहा है कि ये जो नौकरी मॉडल है, वह जो है तेजस्वी यादव की देन है। तेजस्वी यादव ही असली हीरो है। तो बिहार में महागठबंधन के भीतर की यह लड़ाई आगे ही बढ़ती जा रही है और लालू यादव ने आज शीतलहरी के बीच इतना कुछ बड़ा कह दिया। देखिए, सीट शेयरिंग पर उन्होंने कहा, इतनी जल्दी हो जाता है क्या? चलिए, सीट शेयरिंग का झगड़ा भी समझ में आता है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि चर्चा है कि नीतीश कुमार नाराज है, तो इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। चलिए हटिए, इसका जवाब तो बहुत ही आवश्यक था। यदि चाहते लालू यादव तो आज इस संशय को दूर कर सकते थे, कह सकते थे कि नीतीश मेरे छोटे भाई हैं, नीतीश महागठबंधन सरकार के मुखिया हैं, नीतीश कुमार से कोई संबंध खराब नहीं है, बिहार में महागठबंधन की सरकार मजबूती से चल रही है, आप लोग अनावश्यक अनर्गल प्रलाप मत कीजिए, लड़ाई मत लगवाइए। तो यह लड़ाई तो दूर तक जाती हुई दिख रही है, अंजाम क्या होगा इस पर चर्चा आवश्यक है। जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, वो जो पूछा मीडिया ने और जो वीडियो है लालू यादव का, जी। वो स्पष्ट रूप से उनके चेहरे पर तनाव और नाराजगी दोनों दिख रही है। अगर हम लोग उनकी भाव भंगिमा का अध्ययन करें, उनके चेहरे के हाव भाव का, तो वो जी। बहुत सहज, जो लालू यादव का जो रूप होता है सहज लालू यादव का, वो नहीं था। तो हम्म। इसलिए जो तनाव था चेहरे पर, उसका एक कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है, हमको दिख रहा है, क्योंकि उसकी एक हिस्ट्री पिछले जो 1 महीने से घटनाक्रम चल रहा है, 1 महीने से आप जी। समझिए कि जो चौथी बैठक दिल्ली में हुई थी विपक्षी गठबंधन इंडिया की, और उसमें नीतीश कुमार की जगह जो नाम आ गया था मल्लिकार्जुन खड़गे का, उस हम्म। दिन से ये तनाव बना हुआ है। ये 19 दिसंबर की बात थी, 19 दिसंबर को वो मीटिंग थी, और उस जी। दिन से दोनों पार्टियों के बीच एक तो गठबंधन के भीतर तनाव शुरू हुआ, और उसके हम्म। बाद से आरजेडी और जेडीयू का तनाव भी बहुत विजिबल हो गया है, बहुत जी। सामने दिखने लगा है। और हम्म। उसी का नतीजा था कि जब नीतीश कुमार खुद अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और जो अगली बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, जो अभी हाल में हुई, उसमें उन्होंने लालू प्रसाद का नाम ले लिया था। हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी, थोड़ी सी हल्की हम लोगों बिल्कुल। ने बात की हुँ, थी। लेकिन हुँ। नीतीश कुमार ने वहां कह दिया कि अगर नहीं होता है तो लालू यादव को ही बना दीजिए, लालू जी को ही बना दीजिए संयोजक इंडिया का। जी। तो ये इस बात को अच्छे से अच्छा नहीं लिया होगा लालू यादव ने, निश्चित रूप से इस हुँ। बात को अच्छा नहीं माना होगा उन्होंने, क्योंकि हाँ, तंग कसना ही था। थोड़े समय पहले तक तो लालू यादव ही पैरवी कर रहे थे नीतीश कुमार की, किनको बनाइए। जी। उसके पहले उसके पहले दबाव बनाया जा रहा था कि नीतीश कुमार छोड़ दें, मुख्यमंत्री हुँ। का पद छोड़ दें और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे 15 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के जी। बाद। फिर हुँ। अचानक चीजें बदली जब नीतीश कुमार अध्यक्ष हो गए, और ये मैसेज उन्होंने बनवा दिया कि वो जा रहे हैं जेडीयू की तरफ, तो सब सरेंडर हो गए। पूरी जी। आरजेडी जो है एक तरह से सरेंडर हो गई कि नहीं नहीं आप रहिए। हुँ। फिर ये संयोजक वाले मामले पर फिर विवाद हुआ,
और आज उस विवाद की परिणति हम सब लोगों ने देखी, वो लाइव है। वो जो चेहरे पर भाव है लालू यादव के, वो कोई सामान्य बात नहीं है। वो जी। आपने ठीक कहा कि ये कोई ऐसी बात नहीं थी। सीट शेयरिंग वाला सवाल वो बेशक टाल सकते थे। सीट शेयरिंग पर हाँ, वो कह हाँ। देते कि हो रही है बात, उसमें आपको बता के थोड़े करेंगे। जी। लेकिन सीट शेयरिंग वाली बात उन्होंने नहीं टाली, उन्होंने वो सच्चाई हुँ, बताई। जो सच्चाई झल्ला करके तेजस्वी यादव ने छिपा ली थी। जी। तेजस्वी यादव ने तो कह दिया था कि क्या पता सब हो ही गया हो। हुँ, लेकिन लालू यादव बेबाक थे इस मामले, उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी हो जाता है क्या? तो ये जी। सच्चाई है कि इतनी जल्दी नहीं होता है, और जहाँ जितना उलझा हुआ मामला है आरजेडी और जेडीयू का, उसमें तो और जल्दी नहीं होगा, और मुश्किल होगी, हुँ, होनी है वहाँ। तो ये एक तरफ उन्होंने ये सच्चाई बताई, और दूसरी तरफ जिस बात को उनको एकदम स्पष्ट करना था बिहार के 13 करोड़ लोगों के सामने और पूरे देश के सामने, ताकि जो इंडिया ब्लॉक के भीतर भी जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो, उस सवाल को वो टाल गए। जी। उन्होंने कहा कि यार छोड़िए, चलिए चलिए, अपने ड्राइवर को लगे कहने की गाड़ी आगे बढ़ाओ। नीतीश कुमार हुँ, नाराज हैं, तो राजनीति में तो ऐसा होता है कि अगर नाराज भी है कोई, तो कहा जाता है कि नहीं नहीं, अरे इसमें कोई नाराजगी की क्या बात है, वो छोटे भाई हैं या वो हुँ, हमारे साथ है। नाराज हो तब भी, जी। देखिए राजनीति में अंतिम समय तक कोई पत्ता नहीं खोलता है अपना। जिस दिन मिलिंद देवड़ा पार्टी छोड़कर गए हैं, उसके एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि सब अफवाह है। 24 हुँ। घंटे पहले उन्होंने कहा था कि सब अफवाह है, और अगले दिन चले गए। तो ललन सिंह ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब पद छोड़ा, एक दिन पहले कहा उन्होंने। एक दिन पहले ललन सिंह ने कहा कि आप जाके ड्राफ्ट करवा के ले आइए, आपसे पूछ करके ही हम त्याग पत्र लिखेंगे, जी। आपसे परामर्श लेकर के। और अगले दिन हुँ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 24 घंटा भी नहीं बीता। तो इस अगर अगर जो सच्चाई होती है उसको भी आदमी बयान नहीं करता है। जी। यहाँ अगर सच्चाई नहीं है, नीतीश कुमार नाराज नहीं है और सब ठीक है, 14 तारीख ये मकर संक्रांति के दिन सब लोग मिले अगर एक साथ बैठे, तो यही कह देते हैं लालू यादव कि नहीं सब ठीक है, कोई हमारे अंदर कोई विवाद नहीं है, कोई तनाव नहीं है, और वो महागठबंधन के नेता है। लेकिन लालू हुँ, यादव ने नहीं कहा। और ये कई संकेतों में से एक संकेत है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में, आरजेडी और जेडीयू के बीच में सब ठीक नहीं है। सब जी। ठीक नहीं है कहना भी मॉडेस्ट होकर के कहना है। इसको ऐसे कहा जा सकता है कि सब कुछ बिगड़ गया है। सब अब वो कुछ बिगड़ पटरी पर गया। जी। बिगड़ गया है। पटरी पर आएगा जी। कि नहीं आएगा ये तो भविष्य में है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। हुँ, लेकिन हुँ, देखिए, कई पार्टियां हैं जिनके साथ अभी सीटों का तालमेल फाइनल नहीं हुआ है। कई पार्टियों हुँ। का नहीं हुआ है। बिहार में ही आप देखिए, बीजेपी के जो सहयोगी पार्टियां, उनका भी नहीं हुआ है। नहीं लेकिन हुआ है। क्या जी। कोई इस तरह के बयान दे सकता है? अगर पूछा जाए हुँ, कि आप नाराज हैं, तो कोई इस तरह के बयान दे सकता है कि छोड़िए छोड़िए, या आज कोई कहे किसी से, किसी भी नेता के बारे में कोई पूछे। इंडिया के हुँ, अंदर देखिए कितनी पार्टियों के साथ तालमेल नहीं हुआ है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, अलायंस फाइनल जी। नहीं हुआ है, शरद पवार के हुँ, साथ नहीं हुआ है, उद्धव ठाकरे के साथ नहीं हुआ है। लेकिन कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा है जिससे लगे कि उनमें आपस में झगड़ा है। जो ऐसा बिल्कुल। बयान दे रहे हैं, हुँ, उनके साथ झगड़ा है। जैसे ममता बनर्जी है, तो ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस का झगड़ा है। जी, तो साफ तौर वो पर। बयान दे रही है, तो हुँ, पता चल रहा है कि उनका झगड़ा है। हुँ। जिनके साथ सीटों की शेयरिंग नहीं हुई है, फिर भी बयान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब सब ठीक है, वो लोग आपस में सुलझाने में लगे हुए हैं। हाँ, तो अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं। वही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि एक तरफ हाँ, से मैसेज है कि हाँ ठीक है, सब ठीक है हम लोगों के बीच में। जी। तो जहां झगड़ा है वो झगड़ा है, लेफ्ट का हुँ, ममता बनर्जी का झगड़ा है, लेफ्ट का कांग्रेस का विवाद है केरल को लेकर के, कांग्रेस और ममता का बंगाल को लेके, तो ये विजिबल है। हुँ, सीट बंटवारा भी कहीं नहीं हुआ, किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ है। जी। पहली परीक्षा आज है चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं पहली बार। और वो एक हुँ, प्रयोग है जिसके आधार पर लोकसभा का उनकी उनकी सीटें तय होंगी। लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार के यहाँ इतना तनाव है, उनके यहाँ भी सीट बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि इनके बीच झगड़ा है। जी, बिल्कुल। अगर 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 खाली सीट बंटवारे का मामला होता ज्ञानेश्वर जी, तो इस तरह की तल्खी, इस तरह का तनाव नहीं दिखता। हुँ, सिर्फ सीट बंटवारे का मामला होता कि कुछ सीटें इनको छोड़नी है, कुछ उनको नई देनी है, कैंडिडेट कहीं अदला-बदली होना है। अगर सिर्फ इतनी बात होती, जो हम लोग पहले कई बार कह चुके हैं कि मंशा साफ होती दोनों तरफ से कि हमको मिल के लड़ना है और बीजेपी को हराना है, तो इतनी हुँ, तल्खी, इतना तनाव नहीं होता। आपने जी। जिस बयान का ज़िक्र किया, जो डींग हाँकने वाली बात है, उस तरह के बयान हुँ, नहीं आते। हुँ, श्रेय लेने की इस तरह की होड़ नहीं मचती कि एक तरफ जेडीयू है और सरकार का विज्ञापन है जिसमें से तेजस्वी की फोटो गायब है। हर जगह हुँ, नीतीश बिल्कुल। कुमार है। और हुँ, नीतीश कुमार कह नहीं रहे, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारे साथ निश्चय पार्ट 2 का है, ये 2,17,000 जो नौकरियां दी हमने। और जी। जो सुनील सिंह है आरजेडी के एमएलसी, वो कह रहे हैं कि सब तेजस्वी यादव का है, हुँ, सब तेजस्वी यादव की का मॉडल है। तो हुँ, श्रेय लेने की ऐसी होड़ नहीं मचती, विज्ञापन में तस्वीरें दिखाने की ऐसी होड़ नहीं मचती। सोशल मीडिया में जो समर्थक हैं या प्रवक्ता हैं या अघोषित प्रवक्ता हैं या वक्ता हैं, वो लोग एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अटैक नहीं कर रहे होते।
अगर सिर्फ सीट बंटवारे का मामला होता तो इतना अटैक थोड़े किया जाता। फिर तो सब पब्लिक में तो ये कहा जाता कि सब अच्छा है और बातचीत चल रही है सीट बंटवारे की, जो नीतीश कुमार ने बिल्कुल। कहा। इस मामले में नीतीश कुमार ज्यादा बेहतर और समझदार पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने बर्ताव किया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब हो रहा है और हो हम्म। जाएगा, अभी क्या देरी हुई है, हो जाएगा। जी। तो ये बात जो है, ये बात तेजस्वी उस दिन झल्ला गए। उन्होंने भी कह दिया कि आपको क्या पता, हो ही गया हो। और आज हम्म। लालू यादव कह रहे हैं कि इतनी जल्दी थोड़े हो जाता है। इसका मतलब कि नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव भी नहीं कुछ हुआ छिपा है। रहे थे। तेजस्वी हम्म। यादव भी छिपा रहे थे कुछ, और जी। बार-बार मीडिया के पूछने पर वो झल्ला गए। और अब हम्म। लालू यादव भी छिपा रहे हैं। सीट बंटवारे में नहीं छिपा रहे हैं, नाराजगी छिपा रहे हैं। वो जो एक तरह की नाराजगी छिपा दूरी आ रहे गई, जो एक तरह की हैं। जी। दूरी आ गई। तो लोग राजनीति में हम्म। हरदम आप सुनते होंगे एक जुमला हर नेता बोलता है कि मतभेद है, मनभेद नहीं है। तो यहाँ मतभेद से ज्यादा मनभेद दिख रहा है। मतभेद हो बिल्कुल तब तो साफ आप तौर पर। उसको सुलझा लीजिएगा। मतभेद जी। तो सुलझा लीजिएगा। अगर मंशा हम्म। सही है तो मन मन साफ है, मनभेद नहीं है तो मतभेद तो सुलझा लीजिएगा। लेकिन जी। यहाँ तो इस तरह की बात थी। उन्होंने एकदम, ये बड़ा हैरान करने वाली बात थी कि लालू यादव जैसा सीजन पॉलिटिशियन, और ये भी कहते थे कि भाई सब ठीक है, कैसे नाराज होंगे, छोटे भाई हैं। लेकिन जी। उन्होंने नहीं कहा, बात टाली। इसका मतलब नाराजगी है, और नाराजगी दोनों तरफ है। और वही नाराजगी है, वही एक धागा है जिसको पकड़ करके नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। ये इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। ठीक है, वही नाराजगी है। और ये क्रेडिट बात देखिए, जो ये नौकरियों की बहार है, रोजगार की बहार है, और ये जो दावा है हमने किया, जेडीयू कह रहा है, हमारे नेता नीतीश कुमार स्वयं भी कह रहे हैं, मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कहा कि यह तो तभी तय हो गया था जब मैं शिक्षा मंत्री था, मतलब एनडीए की सरकार में। और सुनील सिंह कह रहे हैं, डींग हाँक रहे हैं, बिहार की जनता किस पर भरोसा करे, नौकरियों की बहार कहां से आई, क्या इसके लिए असली धन्यवाद के पात्र नीतीश कुमार हैं, या फिर श्रेय तेजस्वी यादव को भी जाता है? अजीत जी। देखिए, ये वो भी सरकार में है, उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जी। उनकी पार्टी के हैं। तो हम्म। श्रेय तो उनको जाएगा, निश्चित रूप से श्रेय जाएगा उनको। लेकिन जी। अभी जो जो परंपरा है ना, और देश में जो अभी राजनीति आप देख रहे हैं, देखिए, हम्म। हम आपको एक उसके पहले एक आध दूसरी बातें बता दें, क्षेपक की तरह हैं ये बातें, जी। कि अनुच्छेद 370 वापस लेने का प्रस्ताव अमित शाह ने पेश किया था। हम्म। तो श्रेय अमित शाह को तो नहीं जाता है, श्रेय तो नरेंद्र मोदी को जाता है। जी। श्रेय तो नरेंद्र मोदी को जाएगा ना। जो हम्म। प्रधानमंत्री हैं उनको श्रेय जाता है कि इस प्रधानमंत्री की नीतियां हैं, प्रधानमंत्री जी। काम कर रहे हैं। आप हम्म। बताइए कि दो दो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, आपने कुछ सुना कि श्रेय ब्रजेश पाठक को जा रहा है या केशव प्रसाद मौर्य को जा रहा है? जो हम्म। श्रेय जा रहा है वो तो योगी आदित्यनाथ को जा रहा है। जी। तो जो मुखिया है, जो मुख्यमंत्री है, जो सरकार का नेतृत्व कर रहा है, हम्म। निश्चित रूप से श्रेय उसको जाएगा। और अगर वो हम्म। नेता इतना बड़ा है, हमने दो नाम इसलिए लिए क्योंकि ये दोनों नेता अपने नीचे के दूसरे तमाम नेताओं से बहुत बड़े हैं, जी। बहुत बड़े हैं। हम अभी 3 मुख्यमंत्री बने, उनके नीचे भी 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम नहीं ले रहे हैं। हम महाराष्ट्र के उप हम्म। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं कर रहे हैं। नेता जी। अगर बहुत बड़ा हो तो उसके नीचे उप मुख्यमंत्री रहिए या बहुत पावरफुल मिनिस्टर रहिए, कोई मतलब नहीं होता है आपका। हम्म। तो नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं कि उनकी सरकार कोई भी काम करेगी तो श्रेय नीतीश कुमार को जाएगा। पहली जी। बात तो ये है। हम्म। दूसरी बात, फिर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड जो है, वो बेटर किसका है? आरजेडी हम्म। अगर दावा कर रही है और जेडीयू दावा कर रही है, तो लोग किसके ऊपर भरोसा करेंगे? किसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है? तो वो ट्रैक रिकॉर्ड की जब बात आएगी तो फिर बाजी नीतीश कुमार मार जाएंगे, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड उनका बेहतर है। वो खुद जी। भी बताते रहे हैं, और 2005 हम्म। के बाद जो चीजें हुई हैं वो सब लोगों ने देखा हुआ है। उन्होंने जी। शिक्षा मित्र की बहाली की थी, उस समय भी 2 लाख बहाली की थी उन्होंने। हम्म। बेशक उस समय के हिसाब से कम पैसे पर रखे, और वो थे, नियोजित लोग थे, नियोजित लेकिन शिक्षक थे। जी। उन्होंने बहाली तो की थी। जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश कुमार का एक वो लोगों को ध्यान होगा, तो इस बहाली को भी अगर उससे जोड़ दें कि भाई उस समय भी उन्होंने की थी, तो ये भी उन्होंने की है। हम्म। आरजेडी का ट्रैक रिकॉर्ड उस तरह का नहीं रहा है, बल्कि जी। आरजेडी का ट्रैक रिकॉर्ड एक तरह का एक तो बहुत खराब रहा है। जो बीजेपी तो कहती ही थी, नीतीश कुमार की भी सारी राजनीति उसी के इर्द-गिर्द रही है। और हम्म। आरजेडी के साथ आने के बाद भी वो बार-बार, जो आपने कहा कि वो 2005 के पहले क्या था सो याद दिलाते रहते हैं। तो ये बिल्कुल 2 दिलाते हैं, चीजें आज भी हमको दिला लग रहे हैं। रही हैं, 2 चीजें हमको लग रही हैं ज्ञानेश्वर जी। एक तो नेता नीतीश कुमार बहुत बड़े हैं, और हम्म। ये माना जाता है कि डिसीजन उनकी सरकार में सिर्फ उन्हीं का होता है और किसी का नहीं होता है, बाकी किसी आदमी का कोई मतलब नहीं है।
बेशक जी, वो डिसीजन वो ब्यूरोक्रेसी की सलाह से करते हैं, ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल करके करते हैं। बिहार को ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से, अधिकारियों के हिसाब से चलाया जाता है, लेकिन उसमें भी कमान जो है रिंग मास्टर नीतीश कुमार ही हैं, उन्हीं के हाथ में कंट्रोल जी, होता है। तो हुँ, कोई भी डिसीजन हुआ है उसका श्रेय नीतीश कुमार को। और दूसरा, ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश कुमार का बहुत बढ़िया है, आरजेडी का उतना अच्छा नहीं है। तीसरा हुँ, होता है प्रचार के जरिए लोगों के दिमाग को हैमर करना। तो प्रचार भी, बिहार सरकार का जो विज्ञापन हो रहा है उसमें सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीरें हैं, उसमें सिर्फ नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार को इसका श्रेय दिया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि कल जो कैबिनेट का डिसीजन हुआ है कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख परिवारों रुपए को। दिए जाएंगे, तो हुँ, वो भी नीतीश कुमार ने किया, क्योंकि इसकी जी, घोषणा विधानसभा में खड़े होकर के नीतीश कुमार ने की थी। जब वो हुँ, जो जिस समय जाति गणना, सामाजिक आर्थिक जनगणना गणना के आंकड़े आए थे, उसी समय तो उन्होंने ये बात कही थी कि हम 94 लाख लोग जिनकी आय 6,000 रुपए से कम है, उनको हम 2-2 लाख रुपया देंगे। तो जी, चूंकि उन्होंने कहा था, तो अब कैबिनेट में डिसीजन हुआ। अब कैबिनेट में तो तेजस्वी यादव भी बैठे होंगे, हुँ। लेकिन कोई इसका श्रेय तेजस्वी यादव को तो नहीं दे सकता है, क्योंकि डिसीजन अगर सरकार कर रही है, कैबिनेट में हो रहे हैं डिसीजन, तो श्रेय तो मुख्यमंत्री को जाएगा ना। लेकिन ये तो सच है ना अजीत जी कि जो 10 लाख नौकरियों की बात, इसकी शुरुआत तेजस्वी यादव ने की थी 2020 के चुनाव में। और ये भी सच है कि 2020 में तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनी, सरकार एनडीए की ही बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। देखिए, मुझे वह भी याद है कि निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री आई। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, तो निर्मला सीतारमण ने कहा कि 19 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन एनडीए की सरकार में, जिसमें नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी डिप्टी सीएम थी, नौकरियों की रफ्तार नहीं थी। यह तो महागठबंधन की सरकार बनी, तो नौकरियों की रफ्तार में तेजी आई और आज लाखों की संख्या में नौकरियां दी जा रही है, जिसके बूते कह रहे थे तेजस्वी यादव कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि किसी एक विभाग में 70 दिनों के भीतर 2,17,000 नौकरियां। तो यह बड़ी बात है, 2,17,000 नौकरियां। तो तेजस्वी यादव को इस तरीके से क्रेडिट ना मिले, यह भी बात तो ठीक नहीं है ना। नहीं, तो क्रेडिट तो उनको जितना, अब देखिए, क्रेडिट तो कोई देता तो है नहीं, कोई लिख के जी। तो देगा नहीं क्रेडिट। कोई हम्म, नीतीश कुमार आकर के तो पब्लिक में नहीं कहेंगे कि नहीं, इसमें आधा हमारा है, आधा इनका है, हम्म, हम दोनों ने मिल करके ये कोई कहता है क्या पॉलिटिक्स में? जी। जिस पॉलिटिक्स में कोई नहीं कहे ये पॉलिटिक्स है, और ये हमने पहले भी कहा हुआ है कि ये बहुत ब्रूटल बिजनेस है। इस हम्म, बिजनेस में कोई दया मया नहीं होती है, इसमें कोई देता नहीं है किसी को। जी। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सुप में राम मंदिर बन रहा है, उसका सारा श्रेय बीजेपी आरएसएस के लोग ले रहे हैं, हम्म, जिसमें उनका कोई मतलब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जमीन दे दीजिए और सारी जमीनें दी जाए हिंदू पक्ष को, तो उस पर मंदिर बन रहा है। जी। लेकिन सारा श्रेय किसको मिल रहा है? मिल रहा है ना श्रेय, तो श्रेय कोई देता नहीं है किसी को, वो हम्म, तो श्रेय लेना होता है, और वो तेजस्वी यादव की पार्टी अपनी तरफ से ले रही है। जैसे अभी सुनील कुमार सिंह ने जो ट्वीट किया, वो श्रेय लेने के लिए ही था, और उनकी नहीं, पार्टी के उन्होंने और। केवल श्रेय लेने के लिए नहीं किया। उन्होंने जो बात कह दी कि डींग हाँकने वाले, डींग जी, जी। हाँक रहे हैं, कोई भी हाँक ले, तो ये तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला। और आज आगे लालू यादव ने चुप्पी साध ली कि नीतीश कुमार से झगड़ा है कि नहीं है। तो बात यहां तक बढ़ गई है। अंजाम तो इसका बहुत ही बेहद खतरनाक दिख रहा है जी। हाँ, नहीं, वो उस पर आते हैं हम लोग, लेकिन जो आपने कहा जी। ना कि तेजस्वी को भी श्रेय मिलना चाहिए, तो श्रेय लेने की कोशिश करे उनकी पार्टी। हम्म, उनकी पार्टी बिहार के लोगों को कन्विंस करे कि ये तेजस्वी यादव ने किया है। जी। अभी देखिए, तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने के नाम पर लोगों से जनादेश माँगा था और नहीं मिला, वो पीछे रह गए, सरकार उनकी नहीं बनी। जब हम्म, सरकार बनी, तो सरकार तो नीतीश कुमार की बनी। जी। तो भले तेजस्वी यादव ने ही कहा हो कि 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट तो नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। हम्म, ये जो है महागठबंधन की सरकार है, लेकिन आजकल आप ये भी देखिए कि एक ये भी चलन चल गया है कि मोदी सरकार है देश में। जी। आप देखिए, भारत सरकार की भी जो गाड़ियाँ घूम रही है, उस पर लिखा मोदी की गारंटी की गाड़ी है वो। मोदी की उस पर गारंटी, मोदी जी। सरकार लिखा हुआ है, जिसको लेकर के हम्म, महाराष्ट्र में बड़ा विवाद हुआ, लोगों ने यात्रा रोक दी थी, एक जगह गाड़ी घेर दी थी कि इस पर हम्म, भारत सरकार लिखी है, मोदी सरकार क्यों लिख रहे हैं? तो आजकल जी। एक चलन हो गया है कि नेता के नाम से सरकार है, ये नीतीश की हम्म, सरकार है। तो नीतीश कुमार की सरकार है, तो नीतीश कुमार को उसका श्रेय अपने आप मिल रहा है, ज्यादा लेने की हम्म, जरूरत नहीं है उनको। जी। तेजस्वी यादव को इसके लिए मेहनत करनी होगी, वो अपना प्रचार करें, वो लोगों को जाकर के बताएं, जितना लोग यकीन करेंगे उनकी बात पर। हमने 2-3 बातें कही, वो एक हम्म, फैक्ट है, मैटर ऑफ फैक्ट है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, उसको काउंटर करें जाकर के, अपना लोगों को बताएं कि ये हमने किया था। और लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार को इसका श्रेय जरूर मिलेगा।
जी। क्योंकि नीतीश कुमार ने ही तो ये ऐसा तो था नहीं कि वो योजना लेके आ रहे थे तो नीतीश कुमार इसका विरोध कर रहे थे। हुँ, नीतीश कुमार ने ही तो लागू किया। नीतीश कुमार ने ही हुँ, शिक्षा विभाग में अभी जो सुधार है जिस पर हम लोगों ने चर्चा की वो तो नीतीश कुमार ने ही किया हुआ है। तो वो श्रेय लेने की ये मारामारी चलेगी और हमको साफ दिख रहा है सोशल मीडिया में जो जो वो चल रही है, उनके जो घोषित अघोषित प्रवक्ता लोग हैं वो दे रहे हैं। हुँ, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार को श्रेय देने वाले ज्यादातर लोग उनकी पार्टी से बाहर के लोग हैं। उनकी जी। पार्टी तो हमको दिखती ही नहीं है सोशल मीडिया में। पता नहीं कैसे वो लोग क्या काम करते हैं, क्या उनका मीडिया की टीम है और क्या सोशल मीडिया की टीम है, कि अब हुँ, उनकी तरफ से तो कोई आता ही नहीं है। वो स्वतंत्र लोग, सही फ्रीलांसर हैं जो लोग उनके लिए काम करते हैं सोशल मीडिया में। और ये भी जी। उनकी पुण्यता है नीतीश कुमार की कि उनके लिए बहुत फ्रीलांसर हैं जो करते रहते हैं मीडिया सोशल मीडिया में काम। अब हुँ, जो आपने कही कि वो जो उनका जो शब्द है सुनील सिंह के, वो डायरेक्ट अटैक करने वाले हैं नीतीश कुमार के ऊपर। और इस तरह से नीतीश कुमार को इस तरह की बातें कि डींग हाँकने, कोई भी डींग हाँके, इस तरह की बात आमतौर पर नीतीश कुमार के लिए कोई नहीं कहता है। जी। अगर कोई बहुत दुश्मनी नहीं रख ले, तो जो हुँ, राजनीतिक हुँ, प्रतिद्वंदी है, वो भी उनके लिए इस तरह की बातें नहीं कहते हैं। जी। हम लोग उस पर वो एक स्वाभाविक इसलिए लगा क्योंकि सुनील सिंह पिछले कई महीनों से अटैक कर रहे हैं लगातार हुँ, नीतीश कुमार के ऊपर। तो एक माना जाता है कि एक रोग फैक्टर होता है। रोग हो गया हुँ, कोई एक जो बागी हो गया कोई आदमी जिस तरह का पार्टी के अंदर। अब उसको हम क्या करें, नीतीश, तेजस्वी और लालू यादव इस तरह का प्रिटेंड कर रहे हैं। इस तरह का जी। दिखा रहे हैं कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा कंट्रोल नहीं है। वो जो कर हुँ, रहे हैं हुँ, सो इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, वो पार्टी का व्यू नहीं है। जी। लेकिन पार्टी का व्यू नहीं होता तो अब तक तो पार्टी से निकाले जा चुके होते। और इतने करीब हैं लालू फैमिली के और 2 दिनों बिल्कुल। पहले उन्होंने लिखा कि मैं चुप हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी बोलने से और लिखने से रोक दिया गया है और कल उन्होंने डींग हाँकने की बात कर दी। हाँ, तो इसका मतलब कि 2 दिन में चीज़ें बदली हैं। 2 जी। दिनों में तलखी और बढ़ गई, तनाव और बढ़ गया। हुँ, जो हुँ, जो मकर संक्रांति के दिन हम लोग मान रहे थे और जो सोच रहे थे कि वो नहीं हुआ, इसका मतलब जी। उस दिन जो पैचअप हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और हुँ, ये ट्वीट उसका एक संकेत है, उसकी एक निशानी है कि 2 दिन पहले आप चुप रहे थे क्योंकि आपको चुप रहने को कहा गया था। अब हुँ, आपने एकदम से टींग हाँकने वाली बात कह दी, इसका मतलब आपके ऊपर जो चुप्पी लगाई गई थी, जो चेहरे पर जिप लगाई गई थी, वो जिप खोल दी गई है, अनजिप कर दिया गया है कि अब आप बोलिए, जी। कहिए, लिखिए। हुँ, हुँ, तो ये भी एक संकेत है कि तनाव बढ़ रहा है, कम होने के बजाय तनाव बढ़ता जा रहा है। और अब निश्चित रूप से ये तनाव और बढ़ेगा और एक अंतिम परिणति तक पहुँचेगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। जी। अब कई चीज़ें तय होनी है, अब सीटों का अगर अभी तय नहीं करेंगे, तो हुँ, बीजेपी भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार नीतीश कुमार का भी नहीं करेगी बहुत दिन तक। क्योंकि सही बीजेपी बात है। को अपनी पहली सूची अनाउंस करनी है, पहला उसका हुँ, पहला लिस्ट आनी है पहली उसकी। और हुँ, उसके भी जो एलाई पार्टनर हैं, वो रेस्टलेस हो रहे हैं। जितने भी सहयोगी हैं, 4 तो बिहार में ही हैं, वो सब परेशान हो रहे हैं कि सीटों की घोषणा करिए। उत्तर प्रदेश के भी जो सहयोगी हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं कि सीटों की घोषणा करिए। तो उधर से भी जी। दबाव आएगा। तो हुँ, अच्छा, 27 तारीख का प्रोग्राम नीतीश अभी प्रधानमंत्री का तय है, हो सकता है कि वो आगे बढ़े, थोड़े दिन और आगे बढ़े क्योंकि इधर चीजें फाइनल नहीं हो रही हैं। फिर भी बहुत टाइम अब नहीं है ज्ञानेश्वर जी, बहुत जल्दी डिसीजन करना होगा। और ये तनाव उसी दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है। श्रेय लेने की होड़ हो या जी, पर्सनल अटैक करने की बात हो। ये पर्सनल अटैक भी किया गया ना नीतीश कुमार को, श्रेय लेने की इस होड़ में पर्सनल बिल्कुल। अटैक करने की बात हो। तो ये दोनों चीजें उस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं जहां आप ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो जी। अब ये वेट करना है कि वो ब्रेकिंग पॉइंट कब आता है। नहीं, ठीक है। अजीत जी, ब्रेकिंग पॉइंट कब आता है, लेकिन एक और बात और समझनी है कि देखिए सरकारी विज्ञापनों से तेजस्वी यादव की तस्वीर गायब है। जो आप तो दिल्ली में बैठे हैं, देश भर के अखबार को देखते हैं, जो दूसरे प्रदेश हैं जहां दोनों डिप्टी सीएम हैं, अभी आपने उदाहरण लिया ही कि उत्तर प्रदेश, इन प्रदेशों के जो सरकारी विज्ञापन छपते हैं या सरकार की उपलब्धियों का बखान होता है, प्रादेशिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर की बात न करें, तो क्या वहाँ के सरकारी विज्ञापनों में उनके उप मुख्यमंत्री की तस्वीरें रहती हैं, उन्हें भी बराबरी से क्रेडिट दिया जाता है? नहीं, बराबरी से तो क्रेडिट नहीं दिया जाता है। जी। मुख्यमंत्री की अगर आधे पन्ने की फ़ोटो है, तो हुँ, उसमें मग शॉट लगता है। उप मुख्यमंत्रियों की छोटी-छोटी फ़ोटो जो है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मग शॉट लगती जिसको है। बोलते हैं, वो मग शॉट लगा दिया जाता है। हुँ, हालाँकि वो भी एक देखिए, अगर बिहार में इस बात को आप टेक्निकली व्याख्या करना चाहेंगे, तो हुँ, एक हुँ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें उसने कहा था कि सिर्फ़ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की और फ़ोटो लगे, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगे। तो हुँ, आप नहीं लग उप मुख्यमंत्री भी तो मंत्री ही है ना। उस उप जी, मुख्यमंत्री का तो कोई संवैधानिक पद नहीं होता है ना, संविधान में तो कोई उप मुख्यमंत्री लिखा नहीं हुआ है, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो आपकी जी। तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। टेक्निकली आप इसको देखिए तो नहीं लगाई जानी चाहिए। हुँ, लेकिन उप मुख्यमंत्री की भी फ़ोटो लगती है और कई जगह मंत्रियों की भी फ़ोटो लगती है, मग शॉट लगता है, छोटी तस्वीर लगती है, हुँ, लेकिन नीचे या ऊपर कहीं न कहीं उनकी तस्वीर लगाई जाती है।
उनका नाम लिखा जाता है। कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो उनका नाम भी लिखा जाता है, उनकी फोटो भी लगाई जाती है। तो जी, ये ऐसा नहीं है, अगर अगर ठीक नियत है, फिर नियत हुँ, की बात है, तो क्रेडिट देने में कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि नीतीश अच्छा। कुमार उस दिन चाहते तो मंच से क्रेडिट दे सकते थे। ये बता हाँ, सकते उन्होंने थे कुछ कि भाई हाँ, बिल्कुल, कोई श्रेय नहीं दिया और उन्होंने यह बात नहीं कही कि महागठबंधन की सरकार जब बनी, तो हमने यह सोचा कि नहीं, जो तेजस्वी जी ने वादा किया है कि रोज़गार की बात की है 10 लाख, ऐसी कोई बात नीतीश कुमार ने कही नहीं। वे तो 7 निश्चय पार्ट 2 की बात करते रहे और वे जाते-जाते रुक गए थे। वे 2005 के पहले के दिनों को भी बताना चाह रहे थे, लेकिन अचानक रुके थे। अब देखिए एक और बात है, आज गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व है। पटना साहिब में, तख्त हरमंदिर साहिब में मुख्यमंत्री भी जाते रहे हैं, डिप्टी सीएम भी जाते रहे। एनडीए की सरकार रही तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के डिप्टी सीएम गए, मतलब बिहार के डिप्टी सीएम गए, और जब महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव साथ गए। आज भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम था। 11:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निकलना था। तेजस्वी यादव भी खबर है कि तैयार बैठे थे, लेकिन सूचना ये आई, जो खबरें चल रही हैं, कि मुख्यमंत्री समय से पहले निकल गए। विजय कुमार चौधरी और संजय कुमार झा दोनों करीबी मंत्री साथ में थे। तेजस्वी यादव को साथ होने का अवसर ही नहीं मिला और इसके बाद तेजस्वी यादव तब नहीं गए। मुख्यमंत्री ने वहां जाकर जो रिचुअल्स हैं, जिस तरीके से वहां अरदास होता है, उन्होंने किया और वापस आ गए। तेजस्वी यादव घर पर ही रहे। दोपहर बाद तेजस्वी यादव गए। तो ये साथ छूटना भी ऐसे मौके पर, जहां ये परंपरा रही है कि दोनों साथ जाते रहे हैं, तो अब यह भी दिखने लगा है कि दोनों एक दूसरे के साथ दिखना नहीं चाह रहे हैं, आमने सामने नहीं होना चाह रहे हैं। दही चूड़ा के भोज की ही बात होती है। केवल 7 मिनट नीतीश कुमार वहां रुके थे। अब सोचिए 7 मिनट में ये भीतर का भरास कहां खत्म होने वाला। जो आपने बात कही कि पिछले 1 महीने से, इसके पहले हम देखा करते थे कि जब मौका मिला नीतीश कुमार लालू यादव के पास चले जा रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है, बात हो रही है, लेकिन ये जो सिलसिला था ये टूट चुका है। अब दूरी बढ़ती जा रही है और बिहार इंतजार कर रहा है कि यह दूरी और कितनी दूर तक बढ़ेगी या इसके नतीजे क्या निकलेंगे। देखिए वही बात हम अभी कहने जा रहे थे कि जो दूरी है, ये दोनों एक दूसरे को एक तरह से अवॉइड कर रहे हैं। दोनों पक्ष जी। एक दूसरे के साथ दिखना नहीं चाह रहे हैं। नहीं तो हम्म, वो जो जो मंच था जहां से नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे, वहां नीतीश कुमार श्रेय दे सकते थे तेजस्वी को, उनको बुला जी। करके हाथ उठवा सकते थे उनका। आप याद हम्म, करिए कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार किस तरह का भाव दिखाते थे तेजस्वी के प्रति। कितनी बार हाँ, उन्होंने भविष्य कहा है। कि इन्हीं के हवाले सब कुछ है, अब यही संभालेंगे, जी। यही भविष्य है, हम्म, सब कुछ तो यही है। तो हम्म, उस तरह का करने का मौका था वो, कि तेजस्वी को जी। आगे बुलाते और उनका हाथ उठा के कहते कि इन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे और आज हम हम्म, लोगों ने इतनी नौकरियां दे दी। जो जी। जो आंकड़े गिनाए लिख करके ले आए थे नीतीश कुमार, और वो आंकड़े बता रहे थे कि हमने 5 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी, 5 लाख सरकारी लोगों नौकरी को और 5 नौकरी, लाख रोजगार। हाँ, ये हम देने जा हम्म, रहे हैं। और उसमें से हम 2 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं, दे चुके हैं। 5-5 लाख तो हम दे चुके हैं दे और चुके, हाँ, 5-5 5 लाख लाख और भी देने जा रहे और हैं। देंगे हम, और उसके लिए जी। हमारे पास अभी 1 डेढ़ साल का टाइम है, ये वो कह रहे थे, हाँ। आंकड़े लिख करके ले आए थे, वो बता रहे थे। तो उस जी। समय तो वो आगे करके और बता सकते थे कि भाई ये 10 लाख नौकरी देने का इनकी योजना थी। तो हम्म, उस समय तो नीतीश कुमार ने नहीं बताया, उस समय तो बार-बार कहते रहे कि हमने सोचा और हमने किया। तो वो श्रेय नहीं देने, इसका मतलब है कि जब वो तेजस्वी को आगे करके और भविष्य बताते थे, बिहार का अपना उत्तराधिकारी बताते थे, वो बातें अब अतीत की हो गई, अब नहीं है। अब उनकी जी। नजर में तेजस्वी यादव अब भविष्य नहीं है या उनके उत्तराधिकारी नहीं है। हम्म, नहीं तो ये बात कहने का तो अब मौका आ रहा है ना, अब चुनाव है, जी। सीट बंटवारे को हम्म, लेकर के अंदर खाने दबाव तनाव की बातें हैं, संबंध टूटने की बातें हैं। तो ये समय था ना जब वो आकर के स्पष्ट करते, नीतीश कुमार या लालू यादव को आज स्पष्ट करना था, उन्होंने नहीं किया। पहले जो जी। आपने कहा कि नीतीश कुमार चले जाते थे या लालू यादव तेजस्वी को लेकर के नीतीश के घर चले जाते थे, ये लोग का हम्म, आना जाना रहता था। तो अब हम्म, तो वो नहीं है। नहीं है। और वो कई कई तरह से वो दिख रहा है। हम्म, नेताओं का जो अपना बिहेवियर है उसमें दिख रहा है, जो आज आपने आज की मिसाल दी। और मकर संक्रांति के दिन दोनों मीडिया के सामने नहीं आए, तीनों आ सकते थे मीडिया के नहीं है। सामने, जैसे
सामने आते नहीं थे, है। मीडिया के सामने आते, हम्म, वो मौका था कर सकते थे। तो कोई ऐसे कई मौके अभी आए, जहां साथ में आए भी वहां साथ में दिखे नहीं, आए हम्म, भी तो साथ में दिखे नहीं। और कई जी जगह उन्होंने ऐसा किया कि हम आए ही नहीं साथ में, दोनों ने अवॉइड बिल्कुल। किया। उन्होंने क्या मतलब, हम्म, नीतीश कुमार ने अवॉइड किया, तेजस्वी तो तैयार ही थे जाने के लिए। जी तो अब ये जो बिहार की जनता इंतजार कर रही है, एक होता है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको दिखने लगती हैं चीजें कि अब दूरी बढ़ रही है, तो वहां से हम्म, वापसी नहीं होती है। अब बात जी थोड़ी आगे बढ़ गई दिख रही है। हम्म, अब ये तो अब ये इतना कोई, एक होता है ना कि कोई डीप कॉन्स्पिरेसी होती है, बहुत जी गहरा खेल चल रहा होता है जो हम आप नहीं भांप पा रहे हो, तो वो हम्म, अलग चीज है। कि कोई बहुत गहरा खेल खेल रहे हो लालू यादव और नीतीश कुमार, और हम लोग नहीं भांप पा रहे हैं, तो वो अलग चीज है। जी लेकिन अगर कोई गहरा, उतना गहरा खेल नहीं है, कोई बहुत डीप कॉन्स्पिरेसी वो नहीं है, कोई डीप गेम प्लान नहीं है, तो जो चीजें सतह पर हैं और सामने दिख रही हैं, उनके आधार पर तो निष्कर्ष यही निकलता है कि अब वापसी संभव नहीं है। अब दोनों का जो हमने कहा कि ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है, वो कब जी आता है और उसका बहाना क्या होता है, ये दो हम्म, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइमिंग, और उसको क्या कहा जाता है, किस वजह से ऐसा होता है। जैसे अब जी आरजेडी के लोग, अगर सुनील सिंह जो एमएलसी हैं, इतने क्लोज हैं परिवार के, वो जो हम्म, लाइन दे रहे हैं, डींग हाँकने वाली लाइन, तो ये एक लाइन हो सकती है। जेडीयू भी कह सकती है कि हमारे नेता का अपमान किया जा रहा है, और जी आरजेडी भी बिल्कुल। करे कि अपमान, कह सकती है कि अपमान आप कर रहे हैं, जिसने 10 हम्म, लाख नौकरी का वादा किया, आप उसको श्रेय नहीं दे रहे हैं। हम्म, तो ये जो श्रेय लेने की होड़ है ना, इसमें ये एक बहाना हो सकता है दोनों तरफ से। सीट जी बंटवारा तो अपने आप में एक बहाना है कि भाई सीटों की हम्म, अदला बदली कैसे होगी, और वो तालमेल नहीं हो पा रहा है। फिर जी जो दूसरी चीजें हैं जो अभी स्थगित हैं ज्ञानेश्वर जी, जिस पर अभी कई दिनों से हम लोगों ने भी चर्चा नहीं की है, चूंकि हम्म, केंद्रीय एजेंसियों का कुछ कार्रवाई अभी बिहार में होती नहीं दिख रही है, सब अभी झारखंड की नहीं तरफ हाँ फोकस है, बिल्कुल। दिल्ली में हम्म, फोकस है कि झारखंड में नोटिस हो रहे हैं। अब मुख्यमंत्री तैयार भी हो गए हैं जाने के लिए, मतलब जी पूछताछ के लिए, वो उनके घर पे ही हम्म, पूछताछ होगी। बिहार, यहाँ दिल्ली में भी कि इनको चौथा सम्मन आया, अरविंद केजरीवाल को, के कविता को सम्मन किया, बिहार में अभी नहीं हो रहा है ऐसा। जी तो इसका मतलब कि केंद्रीय एजेंसियां भी राजनीति देख रही हैं कि बिहार में क्या राजनीति हो रही है। अगर हम्म, अपने आप नेचुरल तरीके से और राजनीतिक मामले पर नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं, दोनों में तालमेल खत्म हो जाता है, तब तो ठीक है। जी नहीं तो हो सकता है केंद्रीय एजेंसियां आए तो वो एक बहाना बने। तो जी ये बिल्कुल चीजें बिल्कुल। अब देखने की बात है। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से मन फट जाने की जो बात होती है, हम लोग यहाँ बार बार हम्म, कहते हैं कि मन फट गया, तो वो मन फट दिल जाने की फट चलन गया। नहीं है। जी दिल फट गया, वो अब ऐसा नहीं हम्म, दिख रहा है कि ये दोनों अब फिर आपस में, हालांकि राजनीति में कुछ भी होता है, कई बार पहले भी मन फट गया था, नीतीश कुमार अलग हो गए थे, फिर मन जुड़ गया हम्म, था तो वापस आ गए थे। तो कब दिल फट जाता है, कब जुड़ जाता है, ये लोग जानते हैं। लेकिन अभी जो चीजें हम लोग को दिख रही हैं, और जो राजनीतिक हम हम्म, लोगों को इससे निष्कर्ष निकलता दिख रहा है, क्योंकि राजनीति में क्या है कि हर आदमी अपने हित को आगे रख के राजनीति करता है। कोई जी नीतीश कुमार अब इनके साथ दोस्ती है तो अपनी सीटें उस दोस्ती में नहीं छोड़ सकते हैं, या लालू हम्म, यादव इस दोस्ती में अपनी सीटें नहीं छोड़ देंगे, अपना नुकसान नहीं उठा लेंगे लोकसभा में कि ये छोटे भाई हैं। तो हम्म, इंटरेस्ट दोनों का नहीं पूरा हो रहा है आपस में, जब वो लोग दोनों हैं तो दोनों के इंटरेस्ट भी पूरे नहीं हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। तो नीतीश कुमार अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बीजेपी की तरफ जाएंगे, ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पार्टी बचानी हो, बिल्कुल। नंबर ऑफ सीट्स हम्म। बचाने हो, तो वो उधर जाएंगे। हाँ लेकिन आरजेडी, अजीत जी तभी हम लोग चर्चा करेंगे, एक बुरा सपना भी नीतीश कुमार को आने लगा है, उसकी चर्चा भी कभी हम लोग करेंगे। लेकिन अंतिम सवाल हम ये लेना चाहते हैं कि लालू यादव ने कह दिया, आज ये भी कहा, जो तीसरी बात कही, अयोध्या नहीं जाएंगे। क्या संदेशा दिया लालू यादव ने? एक वाक्य में कह दिया, अयोध्या नहीं जाएंगे। नहीं, ये बहुत और ब्लंट इसका जवाब असर था। क्या? बहुत ब्लंट जवाब था और बहुत अराजनीतिक जवाब था। लालू यादव जी जैसे नेता से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बहुत ब्लंट था, बहुत हम्म, अराजनीतिक था। आपने हम्म, आज ही, आप दिखा सकते हैं लोगों को, आज ही शरद पवार ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें जी उन्होंने कहा है कि हम आएँगे और हमारी बड़ी श्रद्धा है, और तब तक ये भीड़-भाड़ भी कम हो जाएगी। अखिलेश कम यादव ने, अखिलेश यादव ने, अखिलेश यादव ने भी अखिलेश बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि जी हम पूरे बहुत अच्छी। परिवार के साथ आएँगे हाँ और आकर के दर्शन करेंगे रामलला के। हम्म, और उसी हम्म, लाइन पर शरद पवार ने लिखा कि भीड़ कम हो जाएगी और मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा, तो हम आएँगे दर्शन करने। और जी दोनों ने कामना दी, दोनों ने कहा कि आपका ये जो निर्विघ्न संपन्न हो, आपका जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो हम्म, अच्छे ढंग से संपन्न हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएँ हैं। दोनों ने जी चिट्ठी में ये लाइन, तो जी ये एक एक जो पॉलिटिक्स होती है, राजनीति तो एक कूटनीति की तरह है। उसमें तो आप हम्म, जितनी बातें कहते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जितनी बातें आप नहीं कहते हैं। तो हम्म, ये जो कांग्रेस की लाइन थी, जिसमें कोट अनकोट कि हम ससम्मान अस्वीकार करते हैं। आप हम्म, अस्वीकार करना नहीं कर सकते हैं। आप जी रामलला के यहाँ आने का न्योता है, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो।
नेता अपने घर पर कोई आदमी सत्यनारायण की कथा कहेगा, आप अस्वीकार कर दीजिएगा ये कहते हुए। नहीं, आप नहीं, बिल्कुल नहीं। बोल दीजिएगा, आप अस्वीकार कैसे कहेंगे? तो कांग्रेस ने हुँ, अस्वीकार कहा, वो उसकी गलती थी। और हुँ, और लालू यादव तो उससे भी आगे चले गए, उन्होंने कहा कि ना, हम नहीं हुँ, जाएँगे। ये नहीं नहीं, जाएँगे। ये तो बिल्कुल ये मतलब एक अराजनीतिक जवाब था, लेकिन अगर सोच समझ के उन्होंने दिया है ये जवाब, तो ये हुँ, नीतीश कुमार ने भी सुना होगा इस जवाब को, उनके लोगों ने भी सुना होगा। जी, ये तो इससे लालू यादव का अपना वोट तो हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मुसलमान और यादव एमवाई का जो समीकरण है, वो तो हो सकता है जुड़ जाए। लेकिन जो जी। दूसरा वोट नीतीश कुमार जोड़ते हैं, हुँ, जो हुँ, जो नरेंद्र मोदी का भी समर्थक वोटर है, हुँ। वो वो वोटर तो नहीं आएगा इस लाइन पर। नहीं आएगा, नहीं उन्होंने आएगा। उस वोट को तो नाराज कर दिया, तो नीतीश कुमार के वोट को एक नाराजगी होगी इससे, और नीतीश कुमार ने भी इस जी। बात को समझा होगा। ये बहुत ब्लंट और अराजनीतिक जवाब था, नुकसान पहुंचाने वाला जवाब था। चलिए, नुकसान पहुँचाने वाला जवाब था और ब्रेकिंग पॉइंट पर बिहार में महागठबंधन है। अब वह दिन कब आता है या फिर कुछ और परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि राजनीति में संभावनाएँ हमेशा जिंदा रहती हैं। तो हम इसकी चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।